नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे चुनावी तैयारी कौन किस पर भारी। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब भाजपा पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव को फतेह करने की तैयारियों में जुट गई है। इसी के तहत उत्तराखंड में भी भाजपा ने एक बार फिर से हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। खुद ही राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन चुनावी तैयारियों में प्रतिभाग कर रहे हैं और साथ ही कार्यक्रमों की समीक्षा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वहीं भाजपा ने अनुसूचित जाति के वोटों पर पकड़ बनाए रखने की भी रणनीति तैयार की है। इसके लिए प्रदेश भर में भाजपा अनुसूचित जाति जन प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसके जरिए भाजपा अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार की नीतियों व पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का प्रयास कर रही है। बता दें कि राज्य में लगभग 19% अनुसूचित जाति के लोग हैं। इन वोटरों का गढ़वाल और कुमाऊं की कई सीटों पर काफी प्रभाव भी है। वहीं भाजपा ने अपने सभी सांसदों को विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों की जिम्मेदारी देने के साथ ही हारी सीटों को 60% से अधिक मतों से जीतने का लक्ष्य दिया है। भाजपा के तमाम सांसद अपने अपने क्षेत्रों में अभी से जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। इन सब के बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का यह कहना है कि वो संगठन को मजबूत करने के साथ ही जिला सम्मेलन और तमाम अन्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भले ही हाल ही के विधानसभा चुनावों में उनको हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस हार से सबक लेकर कांग्रेस अब और मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को उम्मीद है कि जनता इस बार भाजपा को जरूर सबक सिखाएगी। बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों से जनता परेशान है। सवाल यह है कि क्या 2024 अग्नि परीक्षा में इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर दे पाएगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत और खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। हाल ही में देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित भाजपा ने उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक के लिए अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन चुनावी तैयारियों में प्रतिभाग कर रहे हैं, साथ ही कार्यक्रमों की समीक्षा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वहीं भाजपा ने अनुसूचित जाति के वोटों पर पकड़ बनाए रखने की भी रणनीति तैयार की है। इसके लिए प्रदेश भर में भाजपा अनुसूचित जाति जन प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसके जरिए भाजपा अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार की नीतियों व पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का प्रयास कर रही है। जब भी हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अनुसूचित और दलित और वनवासी समाज के लिए, उनकी अस्मिता और अस्तित्व के लिए और समाज में सबको एक बराबर खड़ा करने के लिए, क्योंकि इसके पीछे उनका हेतु था कि समाज में और परिवार में हर वर्ग बराबर होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने संविधान में 15(1), 15(4) इस सब की व्यवस्था की थी। जो पढ़े लिखे लोग होंगे, मैं भी किसी समय विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो उस समय मैंने थोड़ा ये आरक्षण व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं जो चालू हुई उसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया, लॉ का विद्यार्थी होने के नाते भी। तो जो भी उन्होंने सोच देश के सामने रखी, एक परिवार है तो परिवार के अंदर सब भाई बराबर होने चाहिए, तभी परिवार भी अच्छा चलेगा। तो उस सोच को आगे बढ़ाने का काम, उसको धरातल पर उतारने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको बता दें कि राज्य में लगभग 19% अनुसूचित जाति के लोग हैं। इन वोटरों का गढ़वाल और कुमाऊं की कई सीटों पर काफी प्रभाव है। यही कारण है कि राजनीतिक दल इस समुदाय के वोट बैंक को अपने पाले में करने की हर संभव कोशिश में लगे रहते हैं। फिलहाल आयोजन, महोत्सव, सम्मेलनों का कार्यशालाओं के नाम पर भाजपा ऐसा करने में अपने प्रतिद्वंदी दलों से कहीं आगे नजर आ रही है।
वहीं भाजपा ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को विकसित भारत संकल्प यात्रा में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि समाज के हर वर्ग को साथ जोड़ने की दिशा में पार्टी कार्य कर रही है। इसी कड़ी में युवा सम्मेलन, जनप्रतिनिधि सम्मेलन जैसे तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि वह संगठन को मजबूत करने के साथ ही जिला सम्मेलन और तमाम अन्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 12 तारीख से लेकर हमारे और 25 जनवरी तक हमारे सभी सांसद, सभी विधायक विकसित भारत संकल्प यात्रा में समय देने वाले। लोकसभा का सत्र चल रहा है, ये सैटरडे संडे ये हमारे सांसदों के लिए और विधायकों को भी हमने 5 दिन इस यात्रा में रहने का निर्णय लिया। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी विधायकों की वर्चुअल मीटिंग की और गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचे, उसके क्रियान्वयन में विधायक उन सब कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, ऐसा आह्वान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। मेरा भी दौरा 13 से 15 तक जनपद चमोली जिले में रहने वाला है और उसके बाद हमारे 2 बड़े कार्यक्रम हमारे कुआं क्षेत्र में रहेंगे। संगठन में ध्यान देने की तो सदैव आवश्यकता रहती है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 7-8 साल में के बाद हमारे जिला सम्मेलन हो रहे हैं और हम वो करा रहे हैं। हमने उसकी शुरुआत भी कर दी। गढ़वाल में लगभग हम कर चुके, हरिद्वार और देहरादून रहा है। कुमाऊं के दौरे हमारे 14 तारीख से फिर से प्रस्तावित हैं और हम मंडलमों की नियुक्ति पर ध्यान दे रहे हैं और इस समय हमारे बूथ कमेटी को सत्यापन का काम चल रहा है और निश्चित ही और मेहनत करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए अब 5 माह से भी कम समय रह गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि भाजपा अपने विरोधी दलों से चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे निकल गई है। वहीं भाजपा हर वर्ग को साधने की कोशिश में अभी से लग गई है और एक बार फिर जीत की हैट्रिक का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस समेत तमाम दल एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने और तमाम मुद्दों के सहारे भाजपा को सबक सिखाने की बात कह रही है। देखना होगा इसका क्या कुछ परिणाम निकलता है। देवभूमि के दंगल में आज अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सूरज सिंह नेगी साहब जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र आनंद जी हमारे साथ में आज है। वरिष्ठ यूपीडी के नेता पीसी थपलियाल साहब चर्चा में आ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार गिरधर शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। अपनी चर्चा की शुरुआत हम भाजपा प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी के साथ में करेंगे। रविंद्र जी, चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं, अब लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और उस लिहाज से तैयारियां की जा रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से 5 राज्यों में से 3 में आपको जीत मिली है और एक ऐसी जीत उन राज्यों में मिली जहां पर पहले आप नहीं थे, आपने नई जगह बनाई है। इसके बाद मजबूत माना जा रहा है एनडीए को। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2024 के चुनाव के लिहाज से आप कितना मजबूत खुद को मान पा रहे हैं? क्या लग रहा है कि उत्तराखंड की परफॉर्मेंस 2024 में किस तरीके की होने वाली है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है वहां की जनता ने, अपने आप में अभूतपूर्व है और माननीय मोदी जी की नीतियों को, माननीय मोदी जी के किए हुए कामों को कहीं ना कहीं उनकी गारंटी मान के उनको ये मान लिया कि अगर कोई किसी का विकास कर सकता है, लोगों का, राज्य का, व्यक्ति का, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही किया जा सकता है। और ये एक बड़ा उदाहरण है कि जिस प्रकार से 5वीं-6वीं बार हम मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ और राजस्थान हम दोबारा से, और तेलंगाना में हमारी बढ़त हुई है, हमारी सीटें बढ़ी हैं, जहां हम पहले कहीं नहीं थे, आज हम वहां पे 6-7 विधायकों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। देखिए गरिमा जी, इसके पीछे नियत होती है काम करने की, लोगों को किए प्रॉमिस को पूरा करने की आदत होती है, विचारधारा होती है, संगठन होता है। तमाम ऐसी चीजें जब लोगों के समझ आती हैं तो इसका परिणाम इसी तरीके से आता है जिस प्रकार से इन 3 राज्यों में आया है। और यही परिणाम आप देखेंगे तो उत्तराखंड में भी एक बार फिर से 5 की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2024 में बिल्कुल आएंगी, क्योंकि माननीय धामी जी जिस प्रकार से इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और अपने लोगों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का काम,
यहाँ पर लगातार रोजगार को बढ़ाने के अवसर, यहाँ की संस्कृति को, लोक संस्कृति को, उत्तराखंड को देश भर में, दुनिया भर में इसकी पहचान दिलाने को जिस प्रकार से दिन रात प्रयासरत हैं माननीय धामी जी और माननीय मोदी जी, जिस प्रकार से उत्तराखंड को लेके एक बड़ी लाइन खींच चुके हैं, तीर्थाटन पर्यटन हो और कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेके काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भी समझ में आता है और आपने देखा भी होगा इसके लिटमस टेस्ट बीच बीच में होते रहते हैं, चाहे हरिद्वार में नगर निकाय के चुनाव हो के परिणाम हो, चाहे बागेश्वर का उपचुनाव हो, और तमाम ऐसी चीजें समय समय पे दिखाई देती रहती हैं। और ये अनुसूचित सम्मेलन को लेके जिस प्रकार से कहा जा रहा है, तो अनुसूचित सम्मेलन अनुसूचित समाज के जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे बीडीसी से लेके सांसद तक, तमाम ऐसे लोगों को उनसे मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना, ये पार्टी की प्रक्रिया है। समय समय पे सभी लोगों से मिलते रहते हैं, लेकिन उनको एक जगह ला के सम्मेलन करना, ये एक अनुसूचित मोर्चे का एक अपना एक सिस्टम है, उसके तहत ये सारा कार्यक्रम हुआ। और जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज रखना, किए हुए काम को बताना, ये संगठन का काम है और संगठन इसको समय समय पे करता रहता है। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली पार्टी है। सरकार अपने वादे पूरे करती है, संगठन सरकार के किए हुए कामों को जनता के बीच में बताने का काम करता है, उस जनता को महसूस कराता है कि ये काम हमने किए, आप इसका उपयोग जनता जब करती है उसका उसकी रिजल्ट जो होता है वो यही होता है जो 3 राज्यों में है। और 2024 में भी दोबारा से हैट्रिक होगी, माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और उत्तराखंड की 5 सीट एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। ठीक है, यानी उत्तराखंड में बीजेपी खुद को बहुत मजबूत मान रही है। खैर, अब कांग्रेस पार्टी से राय जानते हैं। सूरज सिंह नेगी साहब हमारे साथ में है। सूरज जी, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने राज्य जहां पर वो सत्ता में थी उन राज्यों को गंवाया, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक नुकसान हम जरूर कहेंगे। भले ही वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई हो या लोगों का और साथ आपको मिला हो, लेकिन जीत जीत होती है और हार हार होती है, इस बात को आप स्वीकारेंगे, क्योंकि जब तक अंतिम पड़ाव तक न पहुंचे तब तक कहीं ना कहीं कमजोरी महसूस होती है। और ऐसे में अब जब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी फिलहाल पूरी तरीके से बीजेपी काबिज नजर आ रही है। अब 24 के लिहाज से बात होनी चाहिए, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव सेमीफाइनल में पड़ चुके हैं। 24 में आप कांग्रेस पार्टी खुद को कहां देख पा रही है, अपने आप को कितनी उम्मीद है लोकसभा चुनाव में आपको? देखिए गरिमा जी, हाँ, जो 3 राज्यों के चुनाव हैं, 3 सूरज साहब आवाज मिल रही है क्या आपको? सूरज जी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ, मेरे को मिल रही है, आपको मिल रही है? जी जी सूरज जी बोलिए, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही थी, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि 3 राज्य नहीं 5 राज्यों में चुनाव हुए और 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जो है, जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, चुनावी विश्लेषक हैं, उनको सबको हैरान करने वाले थे। और आवाज आ रही है क्या? जी आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो ये सब जो है राजनीतिक विश्लेषकों को और तमाम लोगों को ये चुनाव जो है आश्चर्यचकित करने वाले हैं कि जहां पर सारे चुनावी गणित, सारे ओपिनियन पोल सारे जो है फेल हो गए। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार आपने कहा कि जीत जीत होती है और हार हार होती है, निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव में हारे जरूर हैं, पर हमारा जो मनोबल है, जो हमारा संकल्प है, वो किसी भी स्तर पर कम नहीं है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो है तेलंगाना में हमको कहीं नहीं गिना जा रहा था, तेलंगाना में हमने जबरदस्त वापसी की है। और अगर इन 5 राज्यों का ओवरऑल देखा जाए तो वोट जो है हमारा बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी से काफी अधिक वोट हमको मिला है। परंतु हम लोग सरकार 3 राज्यों में सरकार नहीं बना पाए, जहां पर हमको बिल्कुल उम्मीद थी। तो खैर, परंतु जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है, हम उत्तराखंड के जो बेरोजगारों के मुद्दे हैं, जो कानूनी की स्थिति है,
हाँ। महंगाई है, पहाड़ पर उद्योग आज तक जो है 6 सालों में, और केंद्र की जो है 10 साल की सत्ता पूरी होने वाली है, लगभग 9.5 सालों में हाँ। एक भी उद्योग इस पहाड़ पर नहीं चढ़ा। और अब जो इन्होंने इतना भारी भरकम जो है समिट के नाम पर जो जनता की गाड़ी कमाई को लुटाने का काम किया है, उसमें भी प्रधानमंत्री जी उसकी पोल खोल के गए हैं कि आप जो है उद्योग मत लगाइए, यहाँ उद्योग तो यहाँ आने वाला नहीं है, आप वेडिंग डेस्टिनेशन यहाँ बनाइए। अब आपने देखा होगा कि वेडिंग डेस्टिनेशन जो था, हमारा जो पहले का अनुभव है कि जो गुप्ता बंधुओं ने औली में जो है वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम पे जो कितनी गंदगी वहां पर अंबार लगा, हाँ। तो अब केवल उद्योगों के नाम पे हमको वेडिंग डेस्टिनेशन की बात करनी पड़ रही है। तो ये काफी शर्मनाक है। और प्रदेश में बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था की स्थिति की बात है, महिला सुरक्षा की बात है, ये सब जो है जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं। और कांग्रेस भी जो है हम लोगों ने बूथों का पुनर्गठन किया, ब्लॉकों का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे कांग्रेस के, उनका किया, और हम भी जो है पूरे शिद्दत के साथ जनता के बीच में खड़े हैं। चाहे सरकार की नीतियां हो, केंद्र की हो, या राज्य सरकार की जो विफलताएं हैं, उनको जनता के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने भी जिला सम्मेलन जो है पार्टी के शुरू किए हैं, और लगभग हम गढ़वाल मंडल में जो है इन जिला सम्मेलनों को पूरा कर चुके हैं। कल से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कुमाऊं मंडल का दौरा करेंगे, वहां पर जिला सम्मेलन आयोजित करेंगे। तो जो जनता के सवालात हैं, जो जनता की बातें हैं, उनको हम जो है पूरी शिद्दत के साथ जो है उठाने का काम करेंगे, और सरकार की विफलताओं को जनता के बीच ले जाएंगे। उसके बाद जनता का निर्णय है, जनता क्या निर्णय देती है, परंतु हम लोग तैयारी में कहीं भी किसी तरीके से पीछे नहीं।